श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज पुष्पदंत शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदंत उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानव राज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का भवन उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से बने हुए परकोटों द्वारा वह घिरा था। 7 दुर्गम खाइयों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणि में विचित्र वेदियां थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने, इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर पुष्पदंत ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी मणि में प्राचीरों से वह भवन घिरा हुआ था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्न में खंबे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला था। यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह 9 द्वारों को लांघकर पुष्पदंत सबसे भीतर के द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा, परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक पर सोने का सुंदर छत्र तना था, जिससे एक भृत्य ने ले रखा था। उस छत्र में मणियां जड़ी गई थी। वह विचित्र छत्र रत्न में दंड से सुशोभित था। रत्न निर्मित कृत्रिम पुष्प उसकी शोभा को और भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीले चवर हाथ में लेकर अनेक पार्षद शंखचूर्ण की सेवा में संलग्न थे। उत्तम वेश एवं रत्न में आभूषणों से विभूषित होने के कारण वह बहुत सुंदर जान पड़ता था। मुने, उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। वह दानव उस समय सुंदर वेश वाले असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा था और असंख्य दूसरे दानव हाथ में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे।
ऐसे वैभव संपन्न शंखचूर्ण को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदंतर उसने शंकर के कथनानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी की कही हुई बातें ही मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ। सुनने की कृपा करें। आप देवताओं का राज तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दें, ताकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप यहाँ तो देवताओं का राज्य लौटा दें या निश्चित रूप से युद्ध करें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ उठाकर हंस पड़ा और बोला, दूत, मैं कल प्रातः काल चलूंगा, तुम जाओ। तुम जब तब पुष्पदंत तुरंत वट के नीचे विराजमान भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूड़ की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी वह सुनाई। साथ ही उसके पास जो सेना आदि युद्धोपकरण थे उनका भी परिचय दिया। इतने में योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुंचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाणासुर, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बासकल, कपिलाक्ष, दीर्घदृष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कलांकट, बलिभद्र, काली जीव, कुटीचर, बलोन्मत, रण शलाघी, दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव, 11 रुद्र, आठों वसु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल कुबर, वायु, वरुण, बुद्ध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही अग्रद्रष्टा, अग्रचंडा, कोटरा, केटभी तथा स्वयं 100 भुजाओं वाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहां आ गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में बड़ी विकराल लंबी जीभ लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तृत, वृतुलाकार, गंभीर, खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन में फैली हुई शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, पाश, केटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवास्त्र, वर्णवास्त्र, अग्नियास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गंधर्व, गरुड़, प्राजन्य एवं पशुपतास्त्र, जुम्बाणास्त्र, पार्थवास्त्र, महेशास्त्र, व्याव्यास्त्र, सम्मोहन, दंड, शतशः अमोघास्त्र तथा सैकड़ों दिव्यास्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का यूथ भी सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुंचे। इन सब को साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। इधर
दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूर्ण अंतःपुर गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से आई। सुनते ही तुलसी के होंठ और तालु सूख गए, उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राण बंधो नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, आप विराजिए, क्षण भर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदर पूर्वक आपके दर्शन कर लूं। मेरे प्राण प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूर्ण ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य हित कर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूर्ण बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। समय अनुसार वृक्ष उगते, उन पर शाखाएं फैलती, पुष्प लगते और क्रमशः वे फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उनके फलों को पकाता है भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फल कर वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समय अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं के भी अधीश्वर हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जो प्रकृति से परे हैं, उन्हीं को सृष्टा, पाता और संहर्ता कहते हैं। वे सदा अपने संपूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वे ही समय पर स्वेच्छा पूर्वक प्रकृति को उत्पन्न करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थ को रचते हैं। उन्हें सर्वेश सर्वरूप, सर्वात्मा, सर्वात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वे जन से जिनकी सृष्टि करते हैं, जन से जन की रक्षा करते हैं तथा जन से जन का संहार करते हैं। उन्हीं त्रिगुणातीत परम प्रभु राधा वल्लभ की तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से सदा शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं। सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समय हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है, अग्नि यथावसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा भयभीत की भांति आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी तथा संहार करने वाले के भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शरण में तुम जाओ। प्रिय, यहाँ कौन किन का बंधु है? जो सबके बंधु हैं, उन्हीं की तुम उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, इससे तुम्हारे साथ जगत में व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, न कि पंडित पुरुष। काल चक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते ही रहते हैं। तब अब तुम्हें निश्चय ही वे सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्रिक आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वर प्रदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामिनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः तब उन्हीं को प्राप्त करोगी।
अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं तुम भगवान गोविंद को पाओगी। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूंगा, वहीं तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारत वर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की कोई क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति रूप में प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में सायंकाल का समय आ गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंद्रमा से चर्चित श्रेष्ठ शैया बिछी थी। वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभव की बात उसके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंख चूर्ण ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भंडरी वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नरेश नश्वर है, यह मानकर वह हर्ष पूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुख पूर्वक सो गए। अध्याय 17 समाप्त। शंखचूड़ का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, वहां भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए। धुले हुए दो वस्त्रों को पहनकर उज्जवल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कार्य कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगल वस्तुएं देखी। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र, यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पित किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तु पूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। उसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रिय सी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 5 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3-3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल तलवारधारी एवं त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद, इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र में पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया।
महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अश्वनी सेना पर अधिकार प्रदान किया कर दिया। उस सेना अध्यक्ष ने में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अश्वनी सेना से अपने सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा या चंद्रभागा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। वह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। वह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन है। 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहां भारतवर्ष में एक पुण्य प्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल जल से पूर्ण है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। वह गोमंत पर्वत को बाएं करके बहती हुई पश्चिम समुद्र को प्रस्थान करती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन से बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। वे ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल थी। उनके हाथ में त्रिशूल और पटिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर थे। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना और अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर भी उदासी नहीं रहती। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वंभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूड़ ने विमान से उतरकर उनके दर्शन किए और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान शंकर को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आया देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदंतर
सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया तथा प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्म के पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं। उनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों के में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विपरीचिति है। विपरीचिति के पुत्र दंभ है। ये दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। उन्होंने शंकराचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एवं महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। उस समय तुम श्री राम के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। इस समय तुम श्री राधिका के श्राप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को भ्रम मात्र मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही अभिष्ट है। उसे छोड़कर वे सालोक्य, सार्ष्टी, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवों ने ब्रह्मत्व या अमरत्व को भी तुच्छ माना है। इंद्रत्व या कुबेरत्व को तो वे कुछ गिनते ही नहीं है। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य ब्रह्म मात्र है। उसमें तुम्हारी क्या आस्था हो सकती है। राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे आनंदित करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। भाई भाई में विरोध से कोई लाभ नहीं है। तुम सब के सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे उनकी 16 कलाओं के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकी है। प्रकृति प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्या से निश्चय ही उनमें पूर्वत जाना उनमें पूर्वत ज्ञान, बुद्धि तथा लोक की स्मृति का उदय होता है। फिर वे सृष्टा ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं। राजन, सतयुग में धर्म अपने परिपूर्णतम रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही धर्म
त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। इन 3 युगों में उसका क्रमशः हास्य होता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की एक कला मात्र शेष रह जाती है। सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। दिन में भी दोपहर के समय जैसा उनका तेज होता है वैसा प्रातः काल और सायं काल में नहीं रहता। सूर्य समय से उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचंड अवस्था कर अंत में पुनः अस्त हो जाते हैं। काल क्रम से जब दुर्दिन वर्षा का समय आता है तब उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं, पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं वैसे ही सदा नहीं रहते, प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर अमावस्या के बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में वे शोभा संपत्ति से युक्त रहते और कृष्ण पक्ष में श्रय रोग से पुनः म्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है। तब दुर्दिन आने दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते। अनुसार काल भेद के अनुसार अब चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। बलि भविष्य में इंद्र होंगे यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर वे सुतल लोक में स्थित हैं। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। अखिल चराचर प्राणी काल की प्रेरणा के अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सम है, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव असंख्य प्रकृति का अतएव असंख्य प्राकृत प्रलय को मैंने देखा है और आगे भी मैं बार बार देखूंगा। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और इन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। वे सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है वह काल, मृत्यु, जन्म, रोग तथा जरा के भय को जीत लेता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और मुझ को संहार करता बनाया है। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय में कालाग्नि रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। नारद, सर्वेश्वर भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब दानव राज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। इस उसे कभी
अन्यथा नहीं माना जा सकता। तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है, उसे यथार्थतः सुनने की कृपा करें। इस समय आपने यहाँ जाति द्रोह को जो महान पाप बताया है, वह यदि देवताओं को मान्य है तो राजा बलि का सर्वस्व छीन कर उन्हें सुतल लोक में क्यों भेज दिया गया? मैंने यह सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रम से प्राप्त किया है। दानवों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर की भगवान गदाधर भी सूतल लोक में दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओं ने भाई सहित हिरणाक्ष की हिंसा क्यों करवाई? शुंभ आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मार गिराया? पूर्व काल में जब समुद्र मथा गया, उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया। वे संपूर्ण फल के भागी हुए और हमें वहां केवल कलेश का भागीदार बनाया गया। यह सारा विश्व परमात्मा श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसको देते हैं, उस समय उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों का ऐश्वर्य के निमित्त सदा से विवाद होता आया है। काल के अनुसार भारी भारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को जय अथवा पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान संबंध रखने वाले बंधु, ईश्वर एवं महात्मा हैं। हम लोगों में हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हुई तो उससे भी अधिक आपकी अपकीर्ति फैलेगी। मुने शंखचूर्ण के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में तो हमें क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर हमारी क्या भारी अपकीर्ति होगी। इसके पहले मधु और केटव के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरणाक्ष से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्यकश्यपु से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्यों के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा हैं, उनका शुंभ आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है? देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। उस बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अतः अब अधिक शब्दों के अपव्यय से क्या प्रयोजन है? नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान इस नारद जब इस प्रकार
कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। तब शंखचूर्ण भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अध्याय 18 समाप्त। अब मैं कथा के विराम देता हूँ।